नमस्ते वीवर्स, मैं अनीता रमोला आज के अपने नए ब्लॉग में फिर से कर रही हूँ आपका स्वागत। कल के जन्माष्टमी के त्यौहार के बाद आज हो रही है फिर से सुबह की शुरुआत, जो कि हो रही है एक सुंदर से व्यू के साथ। और रात को बारिश आने के बाद बना हुआ है बहुत ही सुंदर सा व्यू। और आज भी हमारे गाँव में फिर से बिजली देवी रुष्ट हो गई हैं और चली गई हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई है लाइट में रात के 12 बजे से, और आज लाइट भी नहीं है। और इस तरह से देखो कैसे कटता है आज का दिन फिर से। और शुरू करते हैं अच्छे से व्यू के साथ, और फिर बनाते हैं नाश्ता और आपको भी दिखाते हैं कि हमने नाश्ते में क्या बनाया है। ओके, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, बने रहते हैं। गुड मॉर्निंग। अब संजय की गुड मॉर्निंग के साथ होगी ये मेरी ब्लॉग की शुरुआत फिर से। कल रात की बारिश के बाद का व्यू कितना सुंदर सा बनता है। सफ़ेद सफ़ेद बादल छा रखे हैं पूरे आसमान में। ये सज चुकी है सुबह की गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट, और इसमें है आलू के पराठे और चाय वगैरह। जी भी कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। नाश्ता बहुत बढ़िया अच्छा हो रहा। गर्मा गर्म परोठे आलू के और चाय मज़ा आया। हस्बैंड जी और मम्मी जी को नाश्ता कराने के बाद मैं भी कर रही हूँ अब गर्मा गर्म नाश्ता। और मम्मी जी से अपने पराठों की तारीफ कराने के बाद देखिए हम भी कर रहे हैं अपने नाश्ते की तैयारी। मेरी गर्मा गर्म नाश्ते की थाली, और हम भी करते हैं अब नाश्ता खाना शुरू। लाइट और धुलकोट में फिर से लाइट आ गई है, बड़ी खुशी की बात है। रात भर लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी थी, और अब आ गई है लाइट फिर से। और गर्मी भी खूब अच्छी वाली हो रही है बारिश होने के बाद भी। सुबह का काम वगैरह निपटाने के बाद और नाश्ते के बाद अब बज चुके हैं दिन के 12, और अब बनाते हैं दिन के खाने के लिए दिन का दाल और चावल। और देखते हैं क्या बनाना है और आपको भी बताते हैं। ये कर लिए मैंने दिन के खाने के लिए आलू कोर के तैयार, और ये है प्याज, ये टमाटर, मिर्ची कटी हुई और थोड़े से छोंके हैं ये। और अब बनाते हैं आलू का साग या छितौनी, जो गढ़वाली में बोला जाता है जिसे। तो उसे छेद के बनाते हैं, पर मैंने इसे कोर के बना रही हूँ यहाँ पे। आलू की छितौनी मेरी तो फेवरेट है, इसलिए मैं जब भी मौका मिलता है तो बना देती हूँ अपने लिए। और आज तो पति देव जी ने भी बोला है कि यही खाना है, तो यही बन रहा है। ये कूट रही हूँ मैं यहाँ पे लहसुन, जिसकी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी वगैरह में, हर चीज़ में ही डाल के। फूट गया। ये आ गए बच्चे भी स्कूल से घर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल पर। अच्छा कल के कहना जी। बाय। आप लोग डाल देना। ओके। अरे ये यहाँ पे नानू, अय हाय। नानू गुड नून। क्या खा लो? हथौड़ा। ये हथौड़ा है। अच्छा नहीं, गंदी बात। ये आ चुके हैं स्कूल के बच्चे भी अब घर, और खाना बनने के बाद खाते हैं अब गर्मा गर्म खाना। अब बन चुका है मेरा गर्मा गर्म खाना, और अब खाते हैं आलू का साग, छितौनी और सलाद चावल। दिन का खाना वगैरह बनाने और खाने के बाद अब धुल चुके हैं मेरे बर्तन, और नानू भी आ चुका है स्कूल से घर। और क्योंकि रात को लाइट नहीं थी, इससे ठीक से नींद नहीं आई है, और तो इस के बाद अब थोड़ी देर सो जाते हैं, और फिर मिलते हैं आपको शाम को। यहाँ पे आसमान में बने हुए काले से बादल और वाइट वाइट साथ में, और लगता है फिर बारिश आ जाए हमारे धुलकोट में तो कितना अच्छा होगा, थोड़ा और अच्छा मौसम हो जाएगा।
शाम के 6 बज रहे हैं और मैं हूँ वापस से फिर से अपने किचन में, और किचन में बना रही हूँ बैंगन की सब्जी। और बैंगन की सब्जी भी अब पक के तैयार होने वाली है, और फिर दिखाते हैं आपको घर के चारों तरफ का व्यू दोबारे से। ये है मेरे बैंगन की सब्जी। ये मसाला वगैरह मिलाने के बाद तैयार हो चुकी है मेरे रात के खाने के लिए बैंगन की सब्जी। मैं सोच रही थी कि शाम के समय जाया जाए इधर सामने जंगल की तरफ। वहाँ पे है कुछ गुज्जर लोगों की बस्ती और 2-4 घर हैं जो कि पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, और तो उन्हें दिखाया जाए। देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं मिलता है साथ में जाने के लिए। तो अगर कोई मिलेगा तो चलते हैं। ये इस तरह से हमारे घर के चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरह से। ये है प्रीति और सचिन भाई का घर, नानू का है। सामने से हमारे घर की तरफ को आती हुई सड़क। ये है प्रीति और सचिन भाई का घर। ये सामने दिख रहा है मेरी जेठानी जी का घर, और इसके बगल में ये लाल टीन वाला है हमारा घर। और आसमान में है वापस से वाइट वाइट से बादल। बारिश पता नहीं कहाँ भाग गई। दिन में काले काले बादल आए थे, सब गायब। यहाँ पे मम्मी जी भी आ गए हैं दूध लेके। सामने पे गाय भैंसे चुग रही हैं, और ये हैं गुज्जरों की। यहाँ सामने पे है गुज्जर बस्ती। गायों के साथ बगुले भी चुग रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चे इन गायों को भैंसों को चुगाते हुए, ये यहाँ पे चुग रही है इनकी भैंसे। कितना सुंदर सा कलर आ रखा है सूरज का, ढलते हुए सूरज। यहाँ पे बीच में व्यू बना हुआ है, यहाँ पे पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा है ढलता हुआ सूरज। हाँ, ये यहाँ पे रहते हैं जो ये घर बने हुए हैं वो लोग। जो ये यहाँ पे गुज्जर लोग रहते हैं, इनका आम व्यवसाय पशुपालन ही होता है, और ये दूध वगैरह का ही काम करते हैं। कम से कम 100 गाय भैंसों के आसपास होंगे इनके पास, और ये दूध बेच के ही गुजारा करते हैं अपना। इसके अलावा इनका कुछ आमदनी का सहारा नहीं होता है। वाह, कितना सुंदर सा बना रखा है इन्होंने। ये सामने ये इनकी आती हुई भैंस है। ये पूरा जंगल का साइड और बीच में धुलकोट है, और एक ही सड़क है जो मेन रोड से मिलती है। ये है इनके भैंस गाय वगैरह बांधने के लिए। और ये यहाँ पे किसी की ज़मीन में रहते हैं, परमिशन ली हुई है शायद रहने के लिए, और तब ये यहाँ के रहने वाले नहीं है परमानेंट। ये आ रही है भैंस, कहीं मुझे मारे ना, मैं तो बंद करके फटाफट आगे जा रही हूँ। ये सामने पे बने हुए हैं घर इन लोगों के। ये है जंगल। सामने पे इस तरह से है कुछ इनकी बस्ती। हाँ, इस भैंस को देख के डर लग रहा था कि ये जहाँ मैं जा रही थी वहीं आ रही थी, इसे इधर ही जाना होगा शायद, इसलिए। तो ये सामने पे ऐसे झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। आ रहा है खेतों के लिए पानी, जो कि धुलकोट में ही खेती के लिए ट्यूबवेल बना हुआ है उससे। और ये सामने है और गाय भैंसे, और ये है जंगल के किनारे किनारे का कच्चा रास्ता। यहाँ पे इनकी भैंसे वगैरह पानी पीने के लिए, पानी बच्चे वगैरह काम कर रहे हैं। और अब चलते हैं घर की तरफ अपने। बस ये घर वगैरह ये यहीं तक है इन लोगों के। मट्टी की बम्बी जो कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह बनाते हैं
वाह, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं साल के। ये सारा जंगल साल के पेड़ों का है। वगैरह भैंसों को इधर उधर बांध रहे हैं। ये बह रहा है यहाँ से पानी। कुछ इस प्रकार से इनका आने जाने के लिए कच्चा रास्ता। ये भी इनके गाय भैंसों के लिए बनाया गया है शायद। कुछ इस तरह से बना हुआ है ये। कितनी सारी गायें हैं इनके पास। ये पानी पी रही है जो रुका हुआ है यहाँ पे, और गाय भैंस आती हुई, गायें आते हुए। पानी का ढेर बना रखा है इन्होंने गायों भैंसों के लिए। ये आ रहे हैं इनके साथ इन्हें चुगाने वाले बच्चे जो इन्हें चुगा रहे थे। अब जा रही हूँ मैं वापस से अपने घर की तरफ। मैं और दीदी जा रहे हैं वापस। और बताना ये व्यू कैसा लगा आपको जो मैंने दिखाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर पसंद आ रही हो तो। थक गए भाई। मुझे डर भी लग रहा था वो कहीं मुझे मारने ना आए। वो भी उधर ही के साइड जा रहे थे और मैं भी उधर ही थी। ये सामने इधर से आए हम अभी घूमते हुए। आ रही है ये सामने जा रही है हमारे घर की तरफ सड़क। घूमने के बाद अब आ चुके हैं हम वापस से अपने घर में। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।